दूध के दांतों में सड़न की वजह से क्या आपको भी किसी डेंटिस्ट ने दांत निकालने की सलाह दी है? तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एडवांस टेक्निक से पल्पेक्टोमी या पल्पोटोमी प्रोसीजर्स के थ्रू या और एडवांस जो ग्राफ्ट मटेरियल्स हैं उनकी वजह से हम दांत को बचा सकते हैं, जो कि स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ एक 4.5 साल का बच्चा है जो कि रतलाम से हमारे पास आया है और पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं डेंटल प्रॉब्लम्स के साथ वो तकलीफ में है। अल्टीमेटली हम चौथे डेंटिस्ट हैं जो उनको ट्रीट कर रहे हैं और मैं थैंक्स बोलूँगा एक स्पेशलिस्ट को जो रतलाम में है, उन्होंने एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाने की सलाह दी। तो इस तरीके से हम इसको पूरा ट्रीटमेंट हमने दिया। हाँ करो मना, वेरी गुड वेरी गुड। तो सिर्फ एक ही दांत ख़राब था और यहाँ पे स्वेलिंग आ रही थी बार बार, तो उसको आज हमने फिनिश किया है। पिछली उसमें 15 दिन पहले हमने पल्पेक्टमी करके आज क्राउन दे दिया है। तो कैप इस तरीके का होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है और कई बार पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि उनको लगता है गैर ज़रूरी, लेकिन ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसकी वजह से वापस प्रॉब्लम्स नहीं आती और दांत पे मजबूती मिलती है। तो आगे हम इसी चर्चा में पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी जर्नी रही, क्योंकि मुझे लगता है हर पेरेंट की यही है प्रॉब्लम कि वो यहाँ आने तक या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाने तक कम से कम 2 या 3 ओपिनियन लेते हैं और बड़ा अचरज होता है कि उन्हें स्पेशलिस्ट के बारे में ओपिनियन कहीं या तो ऑनलाइन मिलता है या कोई यूट्यूब वीडियो से वो मिलता है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक फिजिशियन को उनको रेफ़र करना चाहिए। तो हम अब पेरेंट्स से बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या तकलीफ कैसे शुरू हुई और पूरी 1 साल की अगर जर्नी आप डिस्कस करें। मैं इसलिए आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ क्योंकि हर पेरेंट कहीं ना कहीं ये कंसर्न करता है, उसको कैविटीज़ अब समझ में आने लगी हैं। अब ये चीज़ें क्लियर है कि बच्चों में दूध के दांतों में कैविटीज़ प्रॉब्लम देती है, लेकिन जब बात आती है उसके ट्रीटमेंट की तो हम सबसे पहले अपने निकटतम डेंटिस्ट के पास जाते हैं जहाँ हमारी शहर है, जहाँ हम हैं। तो वहाँ से हमें थोड़े से बैरियर्स मिलते हैं कि सही सलाह सही समय पे नहीं मिलती है। बेसिकली इसको बोलेंगे रेफर टू अ स्पेशलिस्ट, जो कि आपको सबसे आखिरी में साल भर के बाद मिलेगी। जी, तो मुझे थोड़ा सा डिटेल आप एक ब्रीफ में बताइए कि क्या पूरा इंसिडेंस रहा 1 साल का। जी हाँ, मेरा नाम अतुल माकोड़े है। मैं रतलाम शहर का निवासी हूँ और मेरा एक 4.5 साल का बेटा है, ये इसका नाम मनन है। और हम लोग पहले सागर में शिफ्टेड थे। मैं एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता हूँ। तो हमें सबसे पहले जो डिटेक्ट हुई कैविटी इसके लास्ट दांत में जो मोलर टूथ्स है उसमें लास्ट में डिटेक्ट हुई। तब हम एक डेंटिस्ट के पास गए, उसको कुछ उसने फिलिंग कर दिया, तब वो ओके हो गया। फिर उसके बाद में हम रतलाम शिफ्ट हुए बिफोर 1 ईयर और उस 1 ईयर में फिर हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में हमें पता चला कि कैविटी ज़्यादा डीप रूटेड हो गई है और उस डीप रूटेड होने के बाद में फिर हमने सबसे पहले जैसा आदमी करता है नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास में जाता है। जो भी बेस्ट डेंटिस्ट होता है उसके पास में जाने की कोशिश करता है कि बच्चे का ट्रीटमेंट है तो कोई भी बेस्ट डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो हम उनके पास में गए तो उन्होंने बोला कि इसका जो है रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि भाई बच्चों में रूट कैनाल तो उतना नहीं फिक्स हो जाएगा, वो तो नहीं। बोले इसको बच्चों में जो रूट कैनाल होता है उसको पल्पेक्टोमी बोलते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो कहें कि बोले कम से कम 5-6 सेटिंग आपको लेना पड़ेगी, इसकी बच्चा जैसा रिएक्ट करेगा उस हिसाब से। मतलब ठीक है आप इसको कीजिए ऑपरेट। तो फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया और उन्होंने किया भी सही। पर उसके बाद में जब पूरा हो गया 6-7 सेटिंग के बाद में, लास्ट ईयर हम अगस्त से स्टार्ट किए थे और लगभग दिसंबर जनवरी तक हम उनके पास में हम ट्रस्ट किए उस डॉक्टर जिन्होंने हमें ट्रीट किया। बिकॉज हम हमेशा रिएक्ट करते हैं कि एक जिस डॉक्टर के पास हम जाएं वो उसको पहले हम ट्रस्ट करते हैं कि भाई हमें पूरा ट्रीटमेंट वो देगा जी। तो हम उन्हीं के पास गए और उसमें फिर जो जिस दांत में वो किया था उन्होंने पल्पेक्टोमी, उसमें स्वेलिंग आना शुरू हुआ, पस भरना शुरू हुआ, हाँ गाल में सूजन आ गई। फिर उन्होंने हमें जो है एक एंटीबायोटिक सजेस्ट की और आइबुप्रोफेन सजेस्ट करी। तो वो हमने 8-10 दिन तक ली। फिर हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा, मतलब ये जो चीज़ है बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ज़्यादा लंबे समय दवाई देना भी ठीक नहीं है। तो लंबे समय हमने दवाई देना उसे बंद कर दिया। फिर हमने सोचा दूसरे डॉक्टर के पास सजेस्ट करें। हम दूसरे एक डॉक्टर थी मैडम, उनके पास गए, मास्टर डिग्री होल्डर, हाँ जो कि एमडी थी, मास्टर एमडीएस थी, उनके पास गए। तो उन्होंने जब देखा उसके, क्योंकि उसे दर्द होता था तो उसने मुंह ही नहीं खोला उनके सामने। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि पीडियोडोंटिस्ट
आपको वहीं से हमें शब्द पता चला ये कि बच्चों के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, इसके पास हमें रिकमेंड करना चाहिए सीवियर प्रॉब्लम्स के लिए। उसके पास हम गए, उन्होंने बताया कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको इंदौर जाना पड़ेगा। फिर भी हम हेजिटेट किए क्योंकि वहाँ जाना आना, क्योंकि हमने जो पेन लिया इतने से 6-7 सिटिंग के लिए, मतलब इंदौर भी हमें बार बार जाना आना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर हमने थोड़ा फिर टाइम डिले किया। फिर हम तीसरे डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ तो हमें इतनी निराशा हुई कि वो उन्होंने एक दांत एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया। फिर बाद में फिर लास्ट में हमने वही डिसीजन लिया कि एनी हाउ वी हैव टू गो इंदौर। देन हमें पीडियोडोंटिस्ट हमने यूट्यूब से हमने सर्च किए, गूगल से किया, हमने सारे पीडियोडेंटिस्ट जो भी थे यहाँ पर उनकी रेटिंग्स निकाली। जो बेस्ट रेटिंग थी वो डॉक्टर चेतन पाटीदार सर की थी। तो उस रेटिंग के हिसाब से हमने सेलेक्ट किया कि अब हमें इन डॉक्टर्स के पास में जाना चाहिए। क्योंकि हमने उनके वीडियोस देखे, यूट्यूब पे सारे वीडियोस सर्च किए और सारे वीडियोस सभी बच्चों के देखे कि किस तरह की सीवियर प्रॉब्लम्स बच्चों में होती है और दूध के दांत भी ठीक किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट डॉक्टर सर से हमने सजेशन लिया और हमने वीडियो भेजा उनको व्हाट्सएप पे, फोन पे बात करी और सर आपने हमें बताया था कि इसका वीडियो भेजिए। हमने वीडियो भेजा उसका, तो आपने हमें सजेस्ट किया कि इसका दांत बचाया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है उसको। हम उसी बात से सोचते कि मतलब चलो एटलीस्ट दांत बच जाएगा। हम फिर उसके बाद में तुरंत अपॉइंटमेंट लेके हम आ गए यहाँ पर और उसके बाद में हमें 2 सिटिंग में हमने फिनिश किया इसको। एक सिटिंग में हमने पल्पेक्टोमी फिनिश किया, दूसरी सिटिंग में उसको कैप जो हमने सर ने रिकमेंड किया था उस कैप को आज हमने कैप को 15 डेज पहले हम कर दिया। 15 डेज में कोई दिक्कत आई वो? 15 डेज में सर स्वेलिंग जो थी वो सब सबसाइड हो गई। हाँ, फर्स्ट स्वेलिंग पीने में कोई दिक्कत अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उस दवाई लेनी पड़ी, आइबुप्रोफेन या ये जो मैंने कोई एंटीबायोटिक भी आपको कुछ भी दवाई नहीं दी, वो अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि दवाई देना बच्चों को हम इतनी एंटीबायोटिक दे चुके हैं, करीब एमिक्सिसिलिन और पोटेशियम कल्विनेट की करीब 8 से 10 बोतल हम खत्म कर चुके थे इसके लिए धीरे धीरे करके। हमने बोला कि अब किसी भी हालत में देना नहीं है इसको। सर मेरा एक सवाल और है आपसे कि क्या पेरेंट्स को समझना चाहिए कि डिले नहीं है और प्रॉम्प्टली इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेके कम से कम ट्रीटमेंट अपने को लगे, ये हमने सोचना चाहिए। ये इंटरव्यू का भी मेरा मकसद यही है कि आपका हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, इट्स नॉट गुड एक्सपीरियंस, हमें बिल्कुल इस तरह से अच्छा नहीं लगता है कि हम इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करके डालें, लेकिन ज़रूरी यूँ हो जाता है क्योंकि निगेटिव रिइंफोर्समेंट भी एक चीज़ है। अगर हम लोगों को ये ना बताएंगे कि हेलमेट पहनिए नहीं तो ऐसी दिक्कत होगी, तो ये एक तरीके से निगेटिव रिइंफोर्समेंट करके ही हम पॉजिटिव बिहेवियर पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं इस तरह की केस हिस्ट्री में। तो इस केस को मैं थोड़ा सा टेक्निकली समझाऊं कि हाँ क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हुई हैं और क्या इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए और क्या उसके फैक्ट्स हैं और मिथ्स क्या हैं, मतलब भ्रांतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहली बार जब कैविटीज दिखी और सबसे अचरज की बात ये कि बच्चे के 20 दांतों में से सिर्फ एक ही दांत में कैविटी है और ऐसा बहुत बहुत रेयर दिखता है कि एक ही दांत में इतनी ज़्यादा कैविटीज हो जाए, ठीक है। तो उसके पीछे भी अगर बात करें तो कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं जो एक ही दांत को अफेक्ट करते हैं, तो उस वजह से भी कैविटी एक दांत में आती है। दूसरा ये कि सिंपल फिलिंग्स के बारे में बड़ी धारणा है लोगों के बीच में है कि दूध के दांतों की फिलिंग कौन सी हो, है ना। तो मेरा यहाँ पे सजेशन है कि ऑलमोस्ट हमें हर बार ग्लास आइनोमर फिलिंग्स करनी चाहिए जो कि दांतों के साथ केमिकली चिपक जाती है, माइक्रो लीकेज नहीं होता है। और उसी चीज को और अच्छा करने के लिए हम लोग कैप्सुलेटेड सिस्टम पिछले 12-13 साल से यूज कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेकेंडरी केरीज नहीं होती है। कैप्सूल मतलब एक प्री मिक्स्ड मिक्सचर आता है, उसी में सारा मिक्स करके वो फिलिंग बनती है और वो लगा दी जाती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि फॉलो अप विजिट्स नहीं होती, जैसे फिलिंग आपने करे उसके बाद आपने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया, फिर एकदम से कोई तकलीफ होती है बिकॉज माइक्रो लीकेज होता है, धीरे धीरे वहाँ पे सीपेज होता है। तो उस वजह से वो जो घाव है या बैक्टीरिया है या सड़न है वो अंदर के अंदर मसाले के अंदर पनपती रहती है। तो इसलिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ भी फॉलोअप जरूरी है, ठीक है। अभी आपको 1 महीने बाद, फिर 3 महीने और 6-6 महीने में बात करनी है, फोटो वीडियो बना के भेजना है या फिर आना है, ठीक। तीसरी चीज एंटीबायोटिक्स का, या कहेंगे कि
एक सिंपल सा पर्चा भर दिया जाता है। ये बड़ा दुख की बात है कि पर्चा भर के ट्रीटमेंट कैसे होगा डेंटिस्ट। अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम है, कैविटी है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर क्लीनिंग करके फिलिंग, क्राउन, कैप, पल्पेक्टमी, दुनिया भर की चीजें हैं, वो हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आपको उस प्रॉब्लम को दबाना नहीं है एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक्स दे के बार-बार, क्योंकि एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक जैसे हम आजकल फर्टिलाइजर वाले फल सब्जी खाना पसंद नहीं करते, तो इतना सारा हम क्यों एंटीबायोटिक्स डालेंगे, है ना। तो ये गलती भी हमेशा पेरेंट्स करते हैं कि टूथपेस्ट पे बहुत डिपेंडेंसी दिखाते हैं। टूथपेस्ट मेंटेनेंस थेरेपी के लिए है, ठीक है, आपके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। कैविटी एक बार हो गई है तो उसको प्रॉपर्ली क्लीन करके, फिल करके उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। ये पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते। Yes. तो ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम, बीमारी को एक्सेप्ट करना शुरू करना पड़ेगा, तभी तो आप ट्रीटमेंट की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो उस चीज को आप और बढ़ाते जाएंगे और फिर बच्चे कई बार ऐसे आते हैं, मतलब जैसा आपने बताया वीडियोस में, हमने और एक्सटेंसिव केसेस यहाँ डिस्कस किए हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ओपिनियन आता है कि रूट कैनाल, एक कॉमन सा शब्द बच्चों के लिए यूज कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन है, यहाँ हम पल्पेक्टमी, पल्पोटोमी करते हैं, जो कि आपको वहाँ के डॉक्टर ने जो मास्टर डिग्री होल्डर उन्होंने बताया, दैट्स गुड, अप्रिशिएबल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा चीजें जितना हो सके एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट ओपिनियन की हमें लेनी चाहिए। तीसरी बात आती है जब आपने सबसे पहले हमसे कांटेक्ट किया, ठीक है, तो कांटेक्ट किया तो हमने इस चीज को ईज बनाने की कोशिश करी। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक इजी रास्ता रहेगा किसी चीज को अप्रोच करने का, तभी तो पेरेंट्स बच्चों को ट्रीटमेंट सही से मिल पाएगा। तो हमने जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो चीज शुरू करी है कि सिंपल सा नंबर पे आप डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो मैं पहले आपको यहाँ बुलाता, फिर चेक करता, फिर सारी बातें करता, क्योंकि डिस्टेंस से आप आ रहे हो, तो उस चीज के लिए जो भी पेरेंट्स डिस्टेंस से आ रहे हैं या सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सिंपल सा फोटो वीडियो बना के डालिए, अपनी बात को वॉइस मैसेज के रूप में डाल दीजिए, हम जरूर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। अभी परसों की रोज ही मुझे यूपी एटा से एक मैसेज आया, तो उन्होंने वहां पे भी बहुत सारे डेंटिस्ट को दिखा के परेशान हो गए। उन्होंने बोला सर आपकी वीडियो देखते हैं हमें बहुत तकलीफ है बच्चों को, लेकिन इंदौर नहीं आ सकते। तो मेरा काम क्या, बहुत इजी, अलीगढ़ में मेरी मैडम है, टीचर है, मेरी गुरु है, मैंने उन तक उनको फॉरवर्ड कर दिया, 100-150 किलोमीटर में उनका काम हो गया, वो वहाँ पहुंच गए। तो ये कड़ी से कड़ी जोड़ना डेंटिस्ट का भी काम है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का भी काम है, और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चे तो हम सबके तकलीफ में है ही है। तो एक तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि टेक्निक्स के ऊपर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, एडवांस मटेरियल डेंटिस्ट्री में हर विषय में बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ जो किया है वो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयोडोफॉर्म पेस्ट हमने यूज किया है। अमूमन जनरल डेंटिस्ट्री में जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट यूज करते हैं, जो कि बहुत पुराना ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ये नई जो मटेरियल है, इसके यूज करने से हमने एक ही दिन में उसको क्लीन किया। क्लीन करने के लिए भी हमारे पास मतलब मोटर ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल से काम होता है। फिर उसके बाद उसी को पेस्ट को हमने फिल करके उसको सील कर दिया। इन्फेक्शन भी अपना, और मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया, आपको ध्यान रखें, क्योंकि बॉडी में अगर एक बार हम इन्फेक्शन का रास्ता बंद कर दें, घाव के ऊपर पट्टी बांध दे, तो शरीर खुद ही उसको हील कर देता है, और बच्चों में तो अपार संभावना है। तो एंटीबायोटिक का यूज भी मैं बोलूंगा 90% बहुत रिड्यूस्ड हमने कर दिया पिछले 7-8 साल से, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का भी जो ओवरडोज, पर्चे पे पर्चा, एक बार पर्चा लिख दिया तो पर्चा हर बार पेशेंट अपने आप से जाके काउंटर पे जाके दवाइयाँ लेके बच्चों को देते रहे, तो वो काम ना करें, है ना, इससे और शरीर में समस्याएं बढ़ती है। दूसरी बात ये कि फॉलोअप्स में आना बहुत जरूरी है। मैं अपने सारे पेशेंट्स के पीछे पड़ जाता हूँ, हमारे व्हाट्सएप मैसेज रेगुलर जाते हैं, ज़्यादा कुछ रहता है तो मैं पर्सनली कॉल करता हूँ पेशेंट्स को, क्या तकलीफ थी, कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ट्रीटमेंट उनका सेट हुआ कि नहीं हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती सभी पेरेंट्स, स्पेशली मेरे जो पुराने पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो मैं बार बार उनको ज़रूर बोलता हूँ, लेकिन बड़ा दुख भी होता है कि इतने सारे पेशेंट्स में ओनली 1 या 2% पेशेंट्स हैं जो कि रेगुलरली फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप का भी रास्ता बहुत ईजी कर दिया है, आना भी नहीं है, फीस भी नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, भैया फोटो खींचो, वॉइस मैसेज भेजो और बताओ कि क्या ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। तो ऐसा जरूर करें, अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहें। डॉक्टर जैसे प्रोफेशन हमारी फैमिली का पार्ट होते हैं, इनके साथ बिल्कुल आपको हमेशा जुड़ के रहना है, और इस तरह की व्यवस्था हम यहाँ से चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज हम यहाँ पे एंड करना चाहते हैं वो ये कि हर चीज़ के लिए हमारे पास आज सुविधाएं हैं।
बच्चे हैं तो हम प्ले ग्रुप में भी भेजते हैं उनको, है ना। उनको अगर कोई समर कैंप है तो वहाँ भेजते हैं, कोई अच्छा टीचर सिखाता है तो वहाँ, तो अब एक स्पेशलिटी डेवलप होती जा रही है। तो जैसे बुखार आता है तो हम एमडी फिजिशियन के पास नहीं जाते, हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो अब इसमें आप देर ना करें, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और भी बढ़ाइए। आप आपस में बात करिए, अपने से साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ इतना बताना है कि बच्चों के डेंटिस्ट होते हैं और उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, तो वो मिलेंगे तो बच्चों को बहुत कुछ सक्सेस मिलेगा, आराम मिलेगा, काफ़ी चीज़ें होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो ही ना, इसके लिए ज़रूर है कि उनको गर्भावस्था से हमारे साथ जोड़ें। हमारा फर्स्ट 1000 डेज जो अप्रोच है वो यही है कि 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भावस्था से लेके 2 साल के छोटे बच्चों को अगर हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, ऐसे काफ़ी बच्चे पेरेंट्स जुड़े हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं। बहुत सारे तो हमारे पास दिखाने आए भी नहीं आज तक। उन्होंने व्हाट्सएप किया, बच्चे का नाम लिखा, बर्थ डेट लिखा और वो जुड़ गए। हमारी तरफ से बल्क मैसेज जाते हैं उनको, वो सारी चीज़ें हम भेजते रहते हैं, जो कि जैसे ब्रशिंग कैसे करना है, फ्लॉसिंग क्या है, चॉकलेट शुगर का एक्सपोजर क्यों गलत है, क्या पैटर्न होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे चर्चा करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट तो है ही है, समस्याएं बन रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो साइंटिस्ट भी उस पर काम करके, डॉक्टर्स भी अपनी ट्रेनिंग बढ़ा के उस पर ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। लेकिन समझदारी की बात तभी अच्छी होगी जब हम डिसीज के पैटर्न को समझें, उनके प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, उनकी रोकथाम के ऊपर काम करें, ठीक है। नहीं तो हम ये इसी जाल में चलते रहेंगे, कैविटीज होती रहेगी और बच्चों को ट्रीटमेंट देना और इजी नहीं होता है ना। हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन अगर मेरा खुद का ही बच्चा होगा तो भी मुझे वो तकलीफ होगी। तो बच्चों की तकलीफ को हम समझते हैं, दैट्स व्हाई वी फॉलो माय चाइल्ड प्रिंसिपल। हम हर बच्चे को वैसे ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो हमारा बच्चा, ठीक है। तो आप रतलाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बच्चों को अच्छे से ब्रशिंग के बारे में पता चले। इन सब के वीडियोस है, काफ़ी वीडियोस हमने बनाए हैं, बस शेयर करना है। सब अपने आप सेल्फ हेल्प वाले हमने वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। तो अब आराम से रहो और अच्छे से ब्रशिंग करना, ठीक है। बाय।